रूहानी पंडित, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना। शांति धाम और अमरपुरी का रास्ता बताना है। हम हैं रूहानी पंडे। पंडे माना रास्ता दिखाने वाले। पंडे कहा जाता है रास्ता दिखाने वाले को। ठीक है। और तुम्हें सबको रास्ता कहां का दिखाना है? शांति धाम का और अमरपुरी। दोनों में क्या अंतर है? शांति धाम और अमरपुरी में क्या अंतर है? शांति धाम कहा जाता है मुक्ति धाम को, जहां हम आत्माएं रहती हैं, और अमरपुरी कहा जाता है सतयुग को, सुख धाम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां हम हमेशा अमर ही समझते हैं अपने आप को। हमें ये संस्कार में रहता है कि हम ये शरीर छोड़ेंगे और जा करके दूसरा शरीर ले लेंगे। इस प्रकार से हम अपने आप को अमर समझते हैं। शरीर बदलना यह हमारे संस्कार में होता है। ये क्यों होता है ये ज्ञान नहीं है हमें, बस ये हमारे संस्कार में होता है। यह हमें किसने समझाया ये हमको ज्ञान नहीं होता। हमें केवल और केवल इतना ही समझ में आता है कि मैं अमर आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ूंगा दूसरा ले लूंगा। ये जैसे जैसे हम अपने आप को धीरे धीरे शरीर समझते जाते हैं और अपने आप को अमर की जगह मरने वाला समझते जाते हैं, धीरे धीरे देह अभिमान आता जाता है और हम अपने आप को अमर आत्मा से शिफ्ट करते जाते हैं। मरने वाला हूं, मैं तो मरने वाला हूं। आत्मा अमर है, वो मेरे में से निकलकर चली जाएगी। और ये धीरे धीरे होते होते द्वापर तक आकर हमें पक्का हो जाता है, जब सारी दुनिया जो हमारी थी, वो स्वर्णिम दुनिया, वो चांदी वाली दुनिया जैसी भी थी, वो दुनिया हमारे आंखों के सामने, वो सारे लोग हमारी आंखों के सामने परमानेंट गायब हो गए। इतना बड़ा परिवर्तन हमारी इस धरती पर हुआ। अब इस परिवर्तन ने क्या किया हमें, कि हम सारे के सारे एकदम बैरिंग जगह पर खड़े थे। बैरिंग जगह मतलब जहां कोई भी नहीं था, हम ही थे। ना हमारे पास मकान था, ना हमारे पास खाने को कोई सामान था। हम बिल्कुल एकदम जिन भी वस्त्रों में थे, वो वस्त्र भी कितना समय चल सकते थे, वो चले होंगे, परंतु हमें आखिर आदि मानव के रूप में आना था, जिस रूप में सारी दुनिया हमको जानती है कि हम आदि मानव थे। हम आदि मानव थे क्योंकि हमारे पास कोई जीवन जीने के अपने कोई साधन नहीं थे, परंतु हमारे पास बुद्धि थी, जिसके आधार पर हमने क्या किया था, अपने जीवन को बनाना शुरू किया। हमने पत्थर को तोड़कर घिसाकर उसको इस प्रकार से प्रयोग करना शुरू किया। पत्थरों के हथियार हमने बनाए, पत्थरों से हमने अपने जीवन को शुरू किया और पत्थरों को आपस में रगड़कर आग निकालना। हमारे पास विवेक था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास जो उपलब्ध साधन थे, उनसे हमने आगे अपने आप को बनाने के लिए, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए शुरू किया। जो प्रमाण हमारे पास उपलब्ध होते हैं वो इसी समय के, जब से हमने अपने आप को मरने वाला समझना शुरू किया। ये जो इतिहास है वो यहीं से है, जिसको उन्होंने पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, मतलब पाषाण युग नहीं था तो कैसे रहते होंगे। पाषाण युग
एक्चुअल में वो हम उनकी इमेजिनेशन है कि पाषाण युग के निशान मिलते हैं कि इस प्रकार के हथियार बनाते थे, इस प्रकार से खेती करते थे, इस प्रकार से अपने जीवन को चलाते थे। अब वो दीवारों पर चित्र बने हुए मिले हैं कि यदि वो शिकार करने जाते थे ऐसे तीर सा बना के जाते थे, और ताकि उनको समझ में आ जाए कि वो शिकार करने गए हैं। तो उन्होंने तीर कमान बनाए, उन्होंने जो जो साधन डेवलप किए, और उन्होंने अपने मैसेज देने के तरीके भी बनाए कि हम कहीं जा रहे हैं, पीछे वाला समझ जाए। वो कुछ न कुछ ऐसे चिन्ह निशान बना के जाते थे। कोई लिपि नहीं थी, कोई बोली नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, परंतु वो जैसे थे आपस में अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते थे। क्योंकि बोली होगी भी, वो बोलते भी होंगे तो हमें मालूम नहीं। भाषा होगी, उनकी कोई भाषा कहा जाता है जब उनकी लिपि हो, लिपि कोई थी नहीं जो हमें उनकी बोली और भाषा के बारे में पता लगे। तो हमारे पास जो लिपि मिलती है वो चित्र लिपि मिलती है, और पहली और उसके बाद संस्कृत में ये हमें मिलता है, जो अपनी मृति से जो आज हमारी देवनागरी लिपि के चिन्ह हैं, उस समय का एक भी चिन्ह ऐसा नहीं था जैसा आज है। जो हमारी सबसे पुरानी संस्कृत की लिपि मिलती है, हमने उसको अब से पीछे जाके समझने का प्रयास किया कि ये ऐसा निशान था। जैसे मैं आपको बताऊं, कै का निशान जमा का था, बस जमा लिख देते थे तो उसे कै बोलते थे। अब उसके बाद वो बिगड़ते बिगड़ते आया, डंडा डाल देते थे तो रह होता था। मतलब ये उनकी आवाज के हिसाब से हमने जो हिसाब बनाया है। इस चित्रलिपि को देखना चाहें तो आप नेशनल म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। तो मेरा सिर्फ बताने का मतलब ये था कि हम अमरपुरी से मरने वाले बने द्वापुर में आकर। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर, तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते, जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस समय हम रूहानी पंडे बने। इस समय हम क्या बने हैं? रूहानी पंडे बने हैं। बनते भी हैं और बनाते भी हैं, बनते भी हैं और बनाते भी हैं। ये बातें अच्छी रीति धारण करनी है, ये बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है, माया का तूफान क्या करता है? भुला देता है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए, ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए बाप से मिलते। अमूल्य रतन क्या है? ये बाबा का रोजाना जो ज्ञान मिलता है, मुरली मिलती है, उसकी एक एक बात अमूल्य है। और इन अमूल्य रत्नों से हमारा अमूल्य जीवन बनता है। और हमें जो रूहानी बाप से मिलती है ये सारी बातें, तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स मुक्ति धाम का रास्ता बताने लिए ये है सच्ची सच्ची अमर कथा, ये है
सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने की, अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। हम शांति धाम जाने के लिए पवित्र बन रहे हैं या अमरपुरी में जाने के लिए पवित्र बन रहे हैं? मतलब हम यदि अमरपुरी में जाना है उसकी पवित्रता अलग है, और क्या बोलते हैं शांति धाम में जाना है उसकी पवित्रता अलग। शांति धाम में जाने की पवित्रता है कार्मिक अकाउंट बराबर, और अमरपुरी में जाने की जो पवित्रता है अकर्म का खाता कितना ज्यादा बना सकते हैं। अमर मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कह देते हैं। स्वर्ग को, स्वर्ग है सतयुग, उसको अमरनाथपुरी कह देते हैं। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। अमरनाथपुरी में अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी में जा रही हो, वहां वे है आत्माओं की अमरपुरी। शांति धाम जो है वो आत्माओं की अमरपुरी है। आत्माओं की अमरपुरी शांति धाम, और जीव आत्माओं के लिए होगी तो आत्मा के लिए स्मृति में, संस्कार में, परंतु जीव आत्माओं की अमरपुरी है। जीव की आत्माओं की, जीव आत्मा नहीं बोलेंगे। जीव आत्मा बोलने का मतलब हो जाएगा जीव और आत्मा दोनों अमर हो जाएंगे। और जब हम कहेंगे जीव की आत्माओं की अमरपुरी, वहां जीव तो मरने वाला हुआ परंतु हम आत्मा अमर है, इसलिए की लगाना पड़ेगा। ये छोटे छोटे जो शब्द हैं, ये छोटे छोटे जो रूप है शब्द के बिगड़ जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बोलने को बोल दिया जाए जीव आत्माओं की, नहीं बोल सकते, बोलना पड़ेगा जीव की आत्माएं अमरपुरी में, क्योंकि सतयुग है, स्वर्ग है, आत्मा के लिए अमर है परंतु जीव के लिए अमर नहीं है। जीव मरता है परंतु आत्मा अमर रहती है। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ, जीव के साथ। वहां कौन ले जाते हैं? परमपिता परमात्मा अभी हमें उसके लायक बनाते हैं, परंतु जाते तो हम खुद है। उनके द्वारा लायक बनाए जाने के कारण उनको ये श्रेय मिलता है कि वो हमें परम धाम में, सुख धाम में ले जाते। परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते, उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम है शांति। परम धाम को अमरपुरी कह सकते हैं, उसका वैसे राइट नाम है शांति धाम, क्योंकि हम अमर आत्माएं हैं। हम उस स्थिति में हैं, वहां कोई मरने का नाम ही नहीं, मरना होता ही नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ आत्माएं। परंतु उसका राइट नाम क्या है? शांति धाम। हम शांति धाम को अमरपुरी नहीं कह सकते, क्योंकि आप मुझे बताएंगे भी तो मैं सुन नहीं सकता। परंतु मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, हाथ खड़ा करके आप बता सकते हैं क्या राइट है, क्योंकि मैं आपके हाथ से आपके साथ बात कर सकता हूं। अमरपुरी व शांति धाम जो है उसको हम अमरपुरी क्यों नहीं कह सकते? पहला ऑप्शन है क्योंकि वहां हम अमर आत्माएं हैं। इसलिए अमरपुरी नहीं कह सकते। ये ठीक है या नहीं? ठीक है तो हाथ खड़ा करे, नहीं है तो नहीं खड़ा करे। वहां हमारा जीवन नहीं है, इसलिए उसे हम अमरपुरी नहीं कह सकते। वेरी गुड। और आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं और मैं आपके आंसर को ले पा रहा हूं। 3 जनों ने हाथ खड़ा किया है। वेरी गुड। सभी समझ ले कि वहां पर हमारा जीवन नहीं है, इसलिए उसे हम अमरपुरी नहीं कह सकते। वहां तो सबको जाना है,
वहां तो सबको जानना ही है, ड्रामा की भावी टाली नहीं जा सकती। ड्रामा में जो होना है उससे कोई भी टालना चाहे तो टाल नहीं सकता। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परम पिता परम आत्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परम पिता परम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा, उसको हम कहते हैं परम पिता परम आत्मा, क्योंकि वो एकदम यूनिक है। दूसरी बात, वो सर्वोच्च है। क्यों हमने उसे सर्वोच्च कह दिया? हमने उसे सर्वोच्च क्यों कह दिया? क्योंकि वे सारे संसार की आत्माओं का अकेला गाइड है, अकेला गाइड है और कोई गाइड नहीं उसका। वैसे तो हर आत्मा यूनिक है, उसकी तुलना किसी और के साथ नहीं कर सकते, परंतु परमात्मा एक ऐसी आत्मा है जो सारे संसार की आत्माओं को पावन बनने के लिए गाइड बनती, और कोई आत्मा सारे संसार को पावन बनाने के लिए गाइड नहीं बनती। ब्रह्मा बाबा जीव आत्माओं के लिए निमित्त गाइड बनते हैं। बाकी जो भी धर्म पिताएं हैं वो भी निमित्त गाइड बनते हैं। उनको निमित्त क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनको भी पावन बनाने वाला शिव बाबा है। आप सभी भी जिन आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने का काम करते हैं, उनको, उनके लिए भी आप निमित्त हैं। बस कराने वाला शिव बाबा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखनी है कि हम कि परम पिता परमात्मा को परम पिता परमात्मा क्यों कहते हैं। वे हमको समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर है, वही पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए, अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, याद से ही हमारा बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वो धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीब की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल, धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते, मतलब सवेरे उठकर, पहले पैसे नहीं होते थे कि पैसे किसी को दिए जाए, तो हम अच्छी तरह इस बात को समझते हैं। तो वो दान करने के लिए अनाज निकालते थे, चाहे वो एक मुट्ठी का हो, चाहे एक कटोरा का हो, चाहे एक बाल्टी का हो, कितना भी जितनी उनकी समर्थ होती थी वो रोजाना उसे निकालकर अलग रख देते थे। या तो वो ब्राह्मण को देते थे या वो भिखारी को देते थे। मतलब दान जरूर करना है, वो उनका नियम था कि हमने सवेरे उठ करके दान करना है। मुट्ठी निकालते थे, गरीबों को दान करते थे। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, और ब्रह्मा बाबा का अपने बिजनेस के टाइम में एक बहुत अच्छा नियम था, जो अपने वो चाचा के साथ, जो मूलचंद चाचा थे उनके साथ, क्योंकि ये तो बाहर बिजनेस में रहते थे, चाचा मूलचंद जो है वहां रहते थे। वहां सदा व्रत चलता रहता। सदा व्रत का मतलब है कि उस गांव में, उनके उस शहर में, जो भी गांव है, शहर है, कोई भी रात को भूखा नहीं सोए, क्योंकि उनको वहां पर खाना मिले। अब आजकल भी बहुत लोग जो है संस्थाएं मैं देखता हूं बन गई हैं, मंदिरों में सदा व्रत चलाते हैं,
परंतु वो कुछ ही लोगों के लिए बनाते हैं जो खा गए, वरना तो सारी दुनिया वहां पर आ जाएगी खाने के लिए। फिर वो पहचान भी करते हैं कि ये वाक्य में गरीब है, रिक्शे वाला है, गरीब है, उनको जो है वो इस प्रकार की सुविधाएं देते हैं, सबको नहीं देते। परंतु वहां ये था कि जो भी है, किसी को भी कोई दिक्कत है, वो वहां आएगा, उसको खाना मिलेगा। गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए, वे अक्ल तो है ही नहीं। आज दुनिया में किसी के पास अक्ल नहीं है, वो किनको पता नहीं दान करते रहते। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं, उनको देना, वे भी कोई दान नहीं, क्योंकि ये तो उनका बिजनेस हो गया। वो सवेरे उठते हैं और आ करके बैठ जाते, उनको तो ये धंधा है। उनको दान करना कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं, क्योंकि ये वास्तव में सभी उंगलियां बराबर नहीं है। इनमें से कोई कोई तो वाकई में ही गरीब होते हैं, परंतु ये बाकी तो गरीब करने का तो एक नाटक करते हैं। मैं छोटे से यहाँ पर एग्जांपल देके चल पड़ूंगा। क्या है कि एक बहुत ही गरीब दिल्ली के अंदर रेड लाइट पर भीख मांगने का काम करता था, कई सालों से कर रहा था। उसका बेटा डॉक्टर बन गया और उसने आकर के उसको कहा कि अब तो पिताजी इसको छोड़ दो। बोलता, बेटा तुझे बनाया मैंने इससे है ना, यही तो मेरा धंधा है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं। मतलब कहने का यह है कि सभी उंगलियां बराबर नहीं है, परंतु दान भी करने से पहले सोचना है और फिर दान करना है। जरूरतमंद है, ड्रामा करने वाले तो सारे हैं, हम फैसला नहीं कर सकते। वो आपने अपने विवेक से देखना है, उनको दान करो। बाबा कहते गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाता है। तो वास्तव में गरीब क्या है? जिनके पास ज्ञान नहीं है वो गरीब है, वो अज्ञानता के कारण गरीब है। आप